अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज एक केक सिखाया जा रहा है ईद स्पेशल के हिसाब से। फेनी से ये केक बनता है, कुनाफा ये कहलाता है, अरबी डिश है। और इसके लिए देखिए हमें क्या चाहिए। एक पैकेट जो है फेनी फेनी मतलब 2 कप जो है फेनी, जो हम रमज़ान में खाते हैं, वो हमने लेनी है। और इस तरीके से देखिए पूरी फेनी 2 कप जो है ये मैं ले लूँगी, एक पैकेट पूरी। और इसे चूरा कर लेंगे हम इस तरीके से, सिंपल इसे चूरा कर लेंगे। और क्योंकि ये पूरी बड़ी बड़ी पीसीस में होती हैं, चूरा कर लेंगे तो इजी जो है हैंडल हो जाएगी जी। तो देखिए इस तरीके से हम इसको पूरे को चूरा कर लेंगे। जब ये बिल्कुल क्रश हो जाएगी एक तरीके से, तो हमने क्या करना है, हाफ़ कप जो है हम इसमें मेल्ट बटर ऐड करेंगे। 2 कप फेनी में हाफ़ कप मेल्ट बटर ऐड करेंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत इजी केक है, बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। और चीज़ लवर्स जो हैं उनके लिए भी बेहतरीन है, और जो स्वीट ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। बहुत अच्छा इसका जायका होता है। और ये ईद पर बहुत सारे लोग जो है ये बनाते भी हैं, इसकी रेसिपी भी मांगते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैंने बनाया था कि मैं आपको भी इसकी रेसिपी शेयर करूं। देखिए बटर अच्छे से इसमें जो है मिक्स करना है हमें, और कुछ भी नहीं करना है। मेल्ट बटर होगा तो फ़ौरन से ही जो है ये सोक हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए सारा इस तरीके से हमने इसमें बटर ऐड कर लिया। ये क्या है, मेरे पास खोया है, हाफ़ कप मेरे पास खोया है, हाफ़ कप मेरे पास मोज़रेला चीज़ है। क्रश कर लेंगे इन दोनों चीज़ों को हम। अब 1 पाउंड का मैं मोल्ड ले रही हूँ 6 इंच का। इसको मैं ग्रीस कर लूँगी हल्का सा बटर से, देखें चारों तरफ से इस तरीके से। और इसमें सबसे पहले जो ये फेनी हमने जो चूरा करके और बटर में जो मिक्स करके ली थी, ये पूरी इस तरीके से लगा देंगे इसके अंदर। बेस जैसे बनाते हैं, एक तय जैसे लगाते हैं, इस तरीके से देखिए हम तय लगा देंगे इसमें। और अच्छे से हम इसको पुश करते रहेंगे ताकि जो ये पूरी इसमें बाइंडिंग सी हो जाए। ये देखिए इस तरीके से पूरी ये जो एक तय हमने बिछा दी है। अब कहीं से बेस नज़र ना आए हमें, बस हमने इस तरह से बिछानी है इसकी तय, इस तरीके से। देखिए जैसे ही पूरी तय रेडी हो जाएगी, तो अब इसके अंदर जो हमने खोया क्रश करके रखा हुआ है, खोया हम ऐड करेंगे इसके अंदर जी। पूरी लेयरिंग करनी है खोए की ना, सादा खोया है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं है, क्योंकि इसमें हम जो है ऊपर से शुगर सिरप ऐड करेंगे, इसलिए खोया हमने बिल्कुल सादा लेना है। ये देखिए इस तरीके से पूरा खोया हम इसमें ऐड कर देंगे, जैसे कि एक तय लगा देते हैं। खोए की तय लगाने के बाद अब जो मोज़रेला चीज़ है वो हमने क्रश करके रखी हुई है, ठीक है। अब ऊपर से हम जो मोज़रेला चीज़ जो है उसकी एक पूरी लेयर इसी तरीके से खोए के बाद लगाएंगे। लेयरिंग से ये है कि बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होगी, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आएगा। और जिन्होंने कभी नहीं बनाया ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। ये देखिए अब इस तरीके से मोज़रेला चीज़ जो है हाफ़ कप मैंने लिए, इसको भी इसी तरीके से मैं पूरे में फैला दूँगी जी। पूरी बाइंडिंग कर देंगे एक तरीके से कि कोई भी जगह इसकी स्पेस जो है कहीं ना रहे। इस तरीके से पूरी ये जो है मोज़रेला चीज़ की भी अब हमने बाइंडिंग कर दी है। अब ऊपर से लास्ट में क्या करेंगे, वो जो फेनी हमारी बची हुई है वो इसमें पूरे में दोबारा बिछा देंगे। पर हर चीज़ की इतनी जो है लेयर होनी चाहिए कि वो एक के बाद दूसरी लेयर को कवर कर ले। ये देखें इस तरीके से अब हम पूरी दोबारा से लेयर लगाएंगे फेनी की, अच्छे से लेयर लगानी है। और ये ओवन में बेक होगा केक, और बहुत प्यारा सा कलर आएगा बेक होने के बाद, आप अभी ख़ुद देखिएगा। और ये एक मैं इसमें 1 पाउंड के मोल्ड में बना रही हूँ, और एक मेरे पास है ट्रे छोटी सी, जैसे कि ब्रेड वगैरह की ट्रे होती है, बहुत छोटे साइज़ की, मैं एक उसमें बना रही हूँ। दोनों का आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी। स्टोव ओवन में बेक करूँगी मैं, ये ओवन का भी आप रिज़ल्ट देख सकेंगे। हाथ से देखें पुश लाजमी करना है, ताकि जो एक केक की पूरी बाइंडिंग बाद में निकले। अगर इस तरीके से आप हाथ से नहीं पुश करेंगे, कोई स्पून वगैरह से नहीं कर रही हूँ मैं, हाथ से कर रही हूँ, इसीलिए कि हाथ से जो है पुश बहुत अच्छा हो जाएगा और एक पूरे ये जो बाइंडिंग वाला हमारा केक निकलेगा। अगर ये इस वक्त ये हमने ये काम नहीं करा तो बाद में क्या होगा, ये बिखरा बिखरा पूरा निकलेगा। अब देखिए ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया। स्टोव ओवन है मेरा जो चूल्हे के ऊपर रखा जाता है, 10 मिनट के लिए मैंने उसे प्री हीट करा है। और इसको मैं बेक करने के लिए अब रख रही हूँ 20 से 25 मिनट के लिए। ऊपर वाली ट्रे भी, जो ट्रे में मैंने रेडी करा है देखें, वो भी लगा दिया, और जो मैंने मोल्ड में आपके सामने करा है वो भी लगा दिया है। और 20 से 25 मिनट बाद अब इसे चेक करेंगे हम जी। तो देखिए बेहतरीन सा इसका कलर आ गया है। ये अभी आपको मैं निकाल के भी दिखा देती हूँ। किसी भी प्लेट में आप प्लेट को उल्टा रखें और उसके ऊपर मोल्ड को पलट दीजिए। अगर आपका परफेक्ट बेक हुआ होगा तो फ़ौरन से इजीली निकल जाएगा। बटर से ग्रीस करने का भी मकसद यही था। देख लीजिए अब इसका कलर कितना बेहतरीन आया है। ये देखिए बेहतरीन से हमारा परफेक्ट से बेक हो गया है। अच्छा जी, अब शुगर सिरप हमें बनाना है इसके लिए। पहले मैं आपको 1 पाउंड के जो मोल्ड में बनाया था वो भी मैं इसी तरीके से आपको निकाल के दिखा दूँगी। ये देखिए हमारा खोया भी इसमें पक चुका है, चीज़ भी पक चुकी है,
बेहतरीन सा रिज़ल्ट है। अब 1 पाउंड का जो मोल्ड में मैंने बनाया हुआ था वही मैं निकाल के आपको दिखा देती हूँ। इसी तरीके से इसे भी आराम से हम जो है किसी भी प्लेट पे पलट देंगे। कॉर्नर आप चेक कर ले, देखिए कॉर्नर कितने आराम से इसके ईजी अलग हुए हैं। बस अब 1 पाउंड के जो ये मोल्ड है हम इसको भी पलट के मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका भी रिज़ल्ट आप देख लीजिए कि कैसा है। ये देखिए, थोड़ा सा रेस्ट दें, जब बना लें उसे थोड़ा सा ठंडा होने दें ताकि इजीली निकल जाए। देखें कितने बेहतरीन से ये कलर बेक हुआ हुआ है और परफेक्ट निकला है। बटर लगाने से कितना हमें फ़ायदा हुआ है। और जो मैंने हाथों से पुश करा था उसकी बाइंडिंग देखें कितनी बेहतरीन हुई है। लेयरिंग भी आप देख सकते हैं, देखें। अब क्या करना है, हमने शुगर सिरप बनाना है। हमने 1 तार और 2 तार का जैसे शीरा होता है सेम वैसे ही बनाना है। जितना आप मीठा खाते हैं इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कितनी शुगर लेनी है। जैसे कि 1 कप अगर आपने शुगर ले लिए तो 1 कप उसमें वाटर ऐड करके आप उसे इतना पका लेंगे वो आधा हो जाए। बहुत ज़्यादा तार वाला नहीं बनाना है हमने, नॉर्मल 1 तार का बस जो शीरा होता है हल्का वो बनाना है। और इसके ऊपर हमने डाल देना है पूरे पे, देखें इस तरीके से। ऊपर से जो है ज़्यादातर लोग इस पर पिस्ते ही डालते हैं क्योंकि पिस्ते का टेस्ट आपको पता है थोड़ा नमकीन होता है और ये स्वीट होता है तो बहुत अच्छा सा टेस्ट बन जाता है। तो ऊपर से क्या करना है, बस पिस्ते जो है मैंने क्रश कर लूँगी और वो मैं इस पर चारों तरफ से लगाऊंगी। पहले पूरा शीरा इस पर ऐड कर देंगे। इतना शीरा हमने डालना है जितना हमें पसंद है। अब ये देखिए इस तरीके से पिस्ते इस पर डेकोरेशन के तौर पर हम ये डाल देंगे। बेहतरीन से ये हमारा केक रेडी है। अब ईद पर आप जो है क्रीम के जगह पर ये वाला केक ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा। इसी तरीके से हमने दोनों ट्रे वाले को भी और 1 पाउंड वाले को भी, दोनों को हमने इस तरीके से गार्निश कर लेना है। ये देखें खूबसूरत से हमारा ईद का केक रेडी है जी। तो देखिए कितना बेहतरीन कलरफुल सा ये हमारा केक रेडी है। बाज़ लोग इस पर पिस्ते लगाते हैं, बाज़ बादाम लगाते हैं, आपके ऊपर आप जो लगाएं। मैंने पिस्ते लगाए हैं। बेहतरीन सा हमारा केक रेडी है। उम्मीद आपको रेसिपी पसंद आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। न्यू रेसिपीज़ के साथ इस तरह दोबारा मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।